हेलो कोडर्स। हेलो कोडर्स। चलिए शुरू करते हैं आज से हमारी पहली क्लास एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि ज़िंदगी तभी बदलती है जब आप एक नई स्किल सीखते हो। तो आपने एक नई स्किल सीखने का फ़ैसला कर लिया है, वो है कोडिंग। तो कोडिंग मुश्किल नहीं है, मुश्किल होती है शुरुआत। तो आज वो शुरुआत हो चुकी है। और एक बात, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, आप मुझे बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो? आप इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया में कहाँ से हो? दिल्ली से हो, भोपाल से हो, आगरा से हो, हैदराबाद से हो, बैंगलोर से हो? कहाँ से वीडियो को देख रहे हो? यूएस से देख रहे हो तो यूएस से कहाँ से? कनाडा से देख रहे हो तो कनाडा से कहाँ से? यूके से देख रहे हो तो कहाँ से देख रहे हो? क्योंकि अगर आप जब कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज हम पहली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो ये जो टॉपिक्स हैं, यानी कि कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कितनी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है, प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, प्रोग्रामर का यूज़ क्या है रियल वर्ल्ड में, ये सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। एक और एक चीज़ आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज़ कर सकते हो। अगर आपको इसके आंसर्स ऑलरेडी मालूम है तो आप कमेंट कीजिए और फिर से वीडियो को प्ले कीजिए और मैच कीजिए कि मैंने आज जो आपको सिखाया है उसमें आपने आज क्या चीज़ नई सीखी है? तो जो आपने जो चीज़ें सीखी हैं, उसको कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने जो चीज़ें सीखी हैं, वो अपने दोस्तों से पूछिए ताकि उनको भी ये नई चीज़ें मालूम हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की फर्स्ट टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि कंप्यूटर क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? तो एक इसका एक सिंपल आंसर है, हम जो बुक्स की लैंग्वेजेस में जो लंबे-लंबे पैराग्राफ होते हैं, उस पे नहीं जाएँगे। एग्ज़ैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये एक सिंपली एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? ये एक मशीन है और ये किस तरीके से काम करती है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। तो इसके जो बेसिक जो चीज़ें हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है इसका इनपुट और दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर आउटपुट। तो 2 मेजर टास्क होते हैं, 2 मेजर टास्कों पर ये काम करती है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या चीज़ है? सिंपल अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो इनपुट का मतलब होता है कि आप जो भी काम दे रहे हो मशीन को, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस मशीन को दे रहे हो। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि आपने अगर एटीएम कार्ड, एक एप्लीकेशन है, एटीएम कार्ड जो आप इंसर्ट कर रहे हो मशीन के अंदर, उसके अंदर एक एप्लीकेशन होती है, एक प्रोग्राम होता है। जब आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हो मशीन के अंदर, तो मतलब कि आपने मशीन को एक काम दे दिया। इसी तरीके से अगर आपका मोबाइल फ़ोन रिंग होता है, तो अगर आपने ग्रीन कलर का बटन दबा दिया, रेड कलर का बटन दबा दिया, इसका मतलब आपने मशीन को एक काम दे दिया। इसी तरीके से अगर आप एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, तो वहाँ पे अगर आप प्लस का बटन दबा रहे हो, तो आपने एक काम दे दिया मशीन को कि मुझे ये काम करके दीजिए। तो इनपुट का मतलब क्या होता है? सिंपल मीनिंग में ये एक इंस्ट्रक्शन है, जो आप मशीन को दे रहे हो। ओके? तो सिंपल मीनिंग में यहाँ पे हम लिखते हैं द इंस्ट्रक्शन व्हिच यू हैव पास्ड टू द मशीन। यानी मशीन को आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो आपका क्या हो गया? इनपुट हो गया। अब आउटपुट क्या चीज़ है? तो आउटपुट का मतलब ये होता है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन मशीन को दिए हैं, यानी जो भी आपने इनपुट दिया है, उसके बेसिस पे आपको कुछ रिज़ल्ट दे वो। मतलब अगर आपने कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हो, आपने 2 नंबर दे दिए और 2 नंबर देने के बाद आपने प्लस का बटन दबा दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको एक रिज़ल्ट चाहिए। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके बेसिस पे जो रिज़ल्ट आएगा, उसको हम बोलेंगे आउटपुट। जैसा कि आपने कॉलिंग एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपने रेड कलर बटन दबा दिया, मतलब आपको उसका कुछ रिज़ल्ट चाहिए, मतलब कि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। इसी तरीके से अगर आपने ग्रीन कलर का बटन दबा दिया, उसका मतलब क्या है कि आपको कॉल को एक्सेप्ट करना है। यानी वो एक रिज़ल्ट है, कॉल एक्सेप्ट हो रहा है मतलब एक रिज़ल्ट आ रहा है आपको। कॉल अगर कट हो रहा है, तो भी आपका वो एक रिज़ल्ट है। एटीएम मशीन में अगर आप कार्ड डाल रहे हो और मशीन आपकी एक्सेस हो रही है, तो वहाँ पे वो भी एक रिज़ल्ट आ रहा है। अगर ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, वो भी एक रिज़ल्ट है। तो इसी तरीके से सिंपल मीनिंग में आउटपुट का मतलब क्या है? रिज़ल्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दिस इज़ द रिज़ल्ट। ओके? आउटपुट क्या है? रिज़ल्ट है और ये रिज़ल्ट किस तरीके से आ रहा है? बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन व्हिच यू हैव गिवन। तो आपने जो भी
इंस्ट्रक्शन मशीन को दिया था, उसके बेसिस पे जो रिज़ल्ट आएगा हम उसको बोलेंगे आउटपुट, ठीक है? अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ प्रोग्राम? तो प्रोग्राम क्या चीज़ है? तो अगर सिंपल मीनिंग में अगर बोलें तो प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का, जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम को बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझते हैं कि कॉलिंग ऐप होगी, तो कॉलिंग ऐप के अंदर कितने रिज़ल्ट हैं? आप कॉल को एक्सेप्ट कर सकते हो, डिसलाइन कर सकते हो, डिसलाइन विद मैसेज भी कर सकते हो आप। यानी कि ग्रीन कलर मतलब कि ये एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन हो गया, रेड कलर बटन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन हो गया, मैसेज भेज रहे हो ये भी एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन हो गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिकम वन प्रोग्राम। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलकर एक प्रोग्राम को बनाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कॉलिंग ऐप है, ये एक प्रोग्राम से चल रहा है। इसी तरीके से अगर जो एटीएम जो चलता है, एटीएम मशीन जो होती है, उसके अंदर भी एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है। तो वो प्रोग्राम क्या करेगा? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को रन करेगा। एग्ज़ाम्पल क्या है एटीएम का अगर आप मशीन का देखते हैं, तो आप जब कार्ड इंसर्ट करते हो, तो अब वो डिसाइड करेगा कि ये कार्ड जेन्युइन है या फिर आपका जेन्युइन नहीं है। तो किस तरीके से ये डिसाइड करेगा कि कार्ड जेन्युइन है या नहीं है? तो वहाँ पे आप क्या करते हो? वहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हो कि किस तरीके से ये जेन्युइन और इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो पहचाने। कार्ड को रीड करना है। अगर समझिए कि कोई एक पैन कार्ड डाल रहा है एटीएम मशीन में, तो पहले तो कार्ड रीड करना होगा ना। तो अगर पैन कार्ड डाल रहे हैं आप, तो अगर एटीएम आपको एक्सेस हो रहा है, तो इसका मतलब कि प्रोग्राम आपका रॉन्ग है। अगर आप कोई भी एक पीवीसी कार्ड डाल रहे हो और आपकी मशीन एक्सेस हो जा रही है, तो ये प्रोग्राम आपका रॉन्ग होगा। अगर समझ लेते हैं कि कार्ड जेन्युइन है, लेकिन आप वहाँ पे कार्ड ब्लॉक्ड है। अगर ब्लॉक कार्ड डाल रहे हो आप, फिर भी मशीन एक्सेस हो रही है, तो फिर भी आपका ये प्रोग्राम रॉन्ग है। तो जभी भी आप कोड को लिखते हो, तो उस कोड में सारी चीज़ें आती हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ने दिया है इस मशीन को, तो ये इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्या आउटपुट है। तो वैसे ही एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस बिकम वन प्रोग्राम। अगर समझ में आ गया है, तो भी कमेंट कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आया, वो भी कमेंट कीजिएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्राम को तो हमने समझ लिया कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन आप बना रहे हो, आप जो कोड लिख रहे हो, वो लिखोगे किस तरीके से? यानी कि ये राइटिंग मतलब कि जो आप लिखने का तरीका है आपका, कोड को किस तरीके से लिखोगे उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इट्स ए मेथड, और आप बोल सकते हो फॉर्मेट, और इस तरीके से बोल सकते हो टेक्निक भी बोल सकते हो। ओके, तो इट्स ए मेथड और फॉर्मेट और टेक्निक टू राइट द इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कोड, यानी कि जो भी आप कोड लिख रहे हो, उस कोड को लिखोगे किस तरीके से। एक एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझते हैं हम। राइटिंग ए लेटर, यानी आपको एक लेटर लिखना है कि आप कॉलेज में हो और आपको लीव चाहिए। आप अपने एचओडी या प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, तो आप लेटर किस तरीके से लिखोगे? क्या कोई फॉर्मेट होता है लेटर लिखने का? हाँ, फॉर्मेट तो होता है। आपको डेट मेंशन करना होता है, आप किसको लिख रहे हो, उनका एड्रेस लिखना पड़ता है, यानी कि टू एचओडी या टू प्रिंसिपल। तो उसका एड्रेस आपको लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर मैटर आपका लिखना पड़ता है, फिर आपकी भी सिग्नेचर होती है कि यानी यू आर स्टूडेंट, ये आपका नाम है, आप कौन से क्लास से हो, आपका रोल नंबर क्या है या हॉल टिकट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। तो इसको बोलते हैं कि फॉर्मेट, यानी कि टेक्नीक, जो एक मेथड है लेटर को लिखने का। इसी तरीके से आप कोई भी जब आप इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हो मशीन को, कोई भी कोड आप लिख रहे हो, तो उसका कोई मेथड होता है? हाँ जी, मेथड होता है। वो मेथड किस तरीके से यूज़ किया जाता है? जैसा कि लेटर में आप डेट मेंशन कर रहे हो, इसी तरीके से एड्रेस मेंशन कर रहे हो, सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हो, आपके सिग्नेचर मेंशन कर रहे हो। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। उन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम कोड को लिखते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या कॉन्सेप्ट होते हैं? जैसा कि इफ एल्स जो होता है आपने सुना होगा, लूप आपने सुना होगा, फंक्शंस आपने सुना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये कॉन्सेप्ट है।
इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोड को लिखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होंगी कि प्रोग्रामिंग क्या है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके पूछिए कि क्या समझ में नहीं आया आपको, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग क्या है, सिंपल उम, आपकी लिखने का तरीका। क्या लिखने का तरीका? कोड को लिखने के तरीके को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये है सोर्स। अगर यहाँ पे लिखूँ मैं, इट्स ए टू राइट द, यानी अगर आपको एक कोड लिखना है आप, तो वो कोड को लिखेंगे किस तरीके से आप? यानी किस सोर्स की हेल्प लेंगे आप? एग्ज़ाम्पल, आपको लीव लेटर लिखना है, तो आप किस लैंग्वेज में उसको लिखेंगे? आप हिंदी में लिखेंगे, आप तेलुगु में लिखेंगे, आप इंग्लिश में लिखेंगे उसको? तो ये क्या हो गया आपका, ये एक सोर्स हो गया। यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि आप एक तेलुगु मीडियम में हो और वहाँ पे आप कन्नड़ा में लेटर लिख रहे हो, तो वो सोर्स रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गई आपकी, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई। तो ये क्या हो गए, ये सोर्सेस हो गए हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स को लेकर आप कोड को लिख सकते हो, क्योंकि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग होता है। तो लिखने के तरीके को हम बोलेंगे सिंटैक्स। ओके, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है फ्रेशर्स को कि सिंटैक्स के मीनिंग क्या होते हैं? तो सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। यानी आप जो भी कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का लिखने का तरीका किस तरीके से है, उसका मेथड क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। अगर आप मैं इफ एल्स कंडीशन लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिखने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, तो उसको बोलेंगे हम सिंटैक्स। इफ एल्स का सिंटैक्स क्या है, लूप का सिंटैक्स क्या है, फाइल हैंडलिंग का सिंटैक्स क्या है, फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है, तो ये लिखने का तरीका होता है सिंटैक्स, ठीक है? अगर कुछ डाउट है, तो कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। कितनी तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? तो मेजरली हमारे पास 2 तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक है आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक हो गई आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल और हाई लेवल। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? तो लो लेवल जो होती है वो मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है और हाई लेवल जो होती है वो कौन अंडरस्टैंड कर सकता है? वो ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है। ह्यूमन मतलब कि हम लोग। मशीन जो अंडरस्टैंड करती है उसको बोलेंगे हम लो लेवल और ह्यूमन जो अंडरस्टैंड करता है उसको हम बोलेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो मशीन अंडरस्टैंड कर रही है, ये किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रही है? जैसे कि मैं और आप, अगर मैं इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करें, हमारा एक फॉर्मेट होता है। हम जो बात करने का जो है एक फॉर्मेट है, यानी कि आप हिंदी में इस वीडियो को सुन रहे हो आप, राइट? तो अगर मैं आपको कुछ लेटर लिखता हूँ इंग्लिश में, तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है, यानी कि हम एबीसीडी यूज़ करते हैं, राइट? तो मशीन का अगर कोई फॉर्मेट यूज़ करती है, तो क्या फॉर्मेट है? उसको बोलेंगे हम बाइनरी फॉर्मेट। और बाइनरी फॉर्मेट के अंदर क्या होता है? बाइनरी फॉर्मेट के अंदर आते हैं ज़ीरोज़ एंड वन्स, 2 ही चीज़ें आती हैं, 0 एंड 1। और जो ह्यूमन जो हम बात करते हैं, वो हम टेक्स्ट फॉर्मेट में बात करते हैं, यानी इसके अंदर आते हैं अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स। यानी कोई भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स आते हैं। ये चीज़ें आती हैं, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। तो इसकी हेल्प से हम कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख रहे हैं, यानी कि जो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, ये लो लेवल है या हाई लेवल है? तो आंसर है हाई लेवल है, क्योंकि हम लिख रहे हैं, मतलब कि ह्यूमन लिख रहा है। तो फॉर्मेट यानी हम इंग्लिश में लिखते हैं हम, यानी कि एबीसीडी लिखते हैं, वहाँ पे नंबर्स लिखते हैं, जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, जो भी कोड होता है। तो जब हम इन चीज़ों को लिख रहे हैं, तो ये तो हाई लेवल हो गई। लेकिन मशीन क्या चीज़ें समझती है? मशीन तो लो लेवल है, वो बाइनरी समझती है। तो क्या हमने जो लिखा है, वो मशीन को डायरेक्टली समझ में आएगा? एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉलेज है, अगर आप यूएस में हो, आप समझ लीजिए कि आप एक यूएस के कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो आप, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट है चाइनीज़ और आप एक स्टूडेंट हो। आप हिंदी में उसको कुछ बोल रहे हो और वो आपको चाइनीज़ में रिप्लाई कर रहा है। क्या आप उसकी लैंग्वेज को समझ पाएँगे या वो आपकी लैंग्वेज को समझ पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो उसकी समझ में नहीं आएगा और जो वो आपको बोल रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि तीसरा एक स्टूडेंट है,
उसको हिंदी और चाइनीज़ दोनों भी आती हैं। तो अब वो क्या करेगा, बीच में ट्रांसलेटर का काम करेगा। यानी आपकी बात को उस तक पहुँचाएगा। इसी तरीके से आपने जो कोड लिखा है, वो डायरेक्टली मशीन नहीं समझ सकती। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? सिंपल मीनिंग में ये एक है आपका ट्रांसलेटर। ये क्या करेगा, आपने जो कोड लिखा है, हाई लैंग्वेज में जो आपने कोड लिखा है, इसको वो ट्रांसलेट करेगा लो लैंग्वेज में। और जब जाके क्या होगी, मशीन को समझ में आएगा कि आपने क्या कोड लिखा है। और जब उसको समझ में आएगा, जब ही वो आउटपुट देगा, राइट? अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आप मुझे 1 गिलास पानी लाकर दीजिए, अगर उनको वो चीज़ समझ में आई तभी वो जाकर ला के देंगे, राइट? तो इसी तरीके से आपने एक प्रोग्राम बनाया है आपने, और आपने मशीन को, उस प्रोग्राम मशीन को आप दे रहे हो, यानी आप एक काम दे रहे हो, तो काम कब करेगा? जब मशीन वो चीज़ को समझेगी, सही है? तो सिंपली ये किस तरीके से काम करेगा? लैंग्वेज प्रोसेसर के थ्रू, यानी कि हाई लेवल से डायरेक्ट कोड ट्रांसलेट नहीं होता है, बल्कि वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद आपकी मशीन उसको समझती है, फिर वहाँ पे आपका रिज़ल्ट यानी आउटपुट आता है। अब ये क्वेश्चन होता है, क्या लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर कुछ टाइप्स हैं? जी हाँ, टाइप्स हैं। मेजरली 2 टाइप्स हैं, कंपाइलर और होता है नेक्स्ट आपका इंटरप्रेटर। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों भी एक ही काम करते हैं, दोनों का काम यही है कि आपने जो कोड लिखा है, उसको ट्रांसलेट करें मशीन को, और मशीन उसका आउटपुट दे। तो अब यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, यानी कि कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं, वो कंपाइलर बेस्ड होती हैं, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि सी लैंग्वेज जो है, वो कंपाइलर बेस्ड है, और पाइथन इंटरप्रेटर। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको दोनों की भी ज़रूरत होती है, जैसे जावा। जावा में 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले कोड आपका कंपाइल होता है, फिर जाके आपका कोड क्या होता है, आपका इंटरप्रेट होके आपको आउटपुट आता है। अब यहाँ पे कुछ इसमें मेजर डिफरेंसेस है। हाँ, मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसा कि अगर हम कंपाइलर की बात करें, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो जो कंपाइलर बेस्ड है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोड लिखते हो, आपने एक 10 लाइन का कोड लिखा, आपने 10 लाइन का कोड लिखा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो सारे के सारे 10 लाइन पढ़ने के बाद फिर आउटपुट आएगा। लेकिन इंटरप्रेटर की अगर बात करें, तो वहाँ पे लाइन बाय लाइन वहाँ पे काम चलता है। यानी आपने 10 लाइन लिखे, लेकिन लाइन नंबर जो 4 है, वहाँ पे कुछ गलती है, तो लाइन नंबर 4 पे ही आपका कोड रुक जाएगा। जो प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग होगी, वो वहाँ पे रुक जाएगी। कंपाइलर में पूरा का पूरा कोड एक साथ प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर रिज़ल्ट आता है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। जहाँ पे भी अगर एग्ज़ीक्यूशन के यानी प्रोसेसिंग के टाइम पे अगर कोई लाइन नंबर 4 पे गलती है, तो वहाँ रुक जाएगा, लाइन नंबर 7 पे कुछ गलती है, वहाँ पे रुक जाएगा, लाइन नंबर 9 पे कुछ गलती है, तो वहाँ पे रुकते जाएगा। इस तरीके से होता है। कंपाइलर पूरा का पूरा एग्ज़ीक्यूट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन वो आपका काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट सॉल्व किए जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाई प्रोग्रामर? प्रोग्रामर की ज़रूरत क्या है? प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है? कहाँ पे यूज़ की जा रही है? ओके। एज़ अ प्रोग्रामर आप कर क्या रहे हैं? एज़ अ कोडर आप क्या कर रहे हैं? एज़ अ डेवलपर आप क्या कर रहे हैं? क्यों ज़रूरत है कंपनीज़ को? क्यों आईटी कंपनीज़ लाखों के पैकेजेस दे रही है, करोड़ों के पैकेजेस दे रही है डेवलपर्स को, प्रोग्रामर्स को? क्या ज़रूरत है उनको इतने पैसे देने की? आंसर कुछ तो होगा ना? कमेंट कीजिए, क्या आंसर है? सोचिए। तो सिंपल आंसर इसका ये है कि ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं, कोडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ये जो है प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। क्या है ये? प्रॉब्लम सॉल्वर। आप बोलेंगे, ये आप भी क्या है, फ्यूचर में आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। अभी तो हो सकता है घर में बोल रहे हो कि तुझ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घर में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप आगे जाके जब आप प्रोग्रामिंग को सीखेंगे, आप जब कोडिंग लिखना शुरू करेंगे, तो आप भी प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे। प्रॉब्लम सॉल्वर इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। कि जभी भी आईटी जो कंपनीज़ होती हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं। यानी कौन से प्रोडक्ट? टेक्निकल प्रोडक्ट। जो टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट है, उसकी हेल्प से आप जो भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उसका उसको बोलते हैं हम टेक्निकल प्रोडक्ट। यानी कि अगर साबुन है, साबुन भी प्रोडक्ट है, चेयर भी प्रोडक्ट है, ब्रश भी प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट भी प्रोडक्ट है, लेकिन ये
इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही है, टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं है। अगर टेक्निकल प्रोडक्ट का एग्ज़ाम्पल दूँ, यूट्यूब है, फ़ेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, आपका रैपिडो हो गया, उबर हो गया। तो ये क्या है, ये आपके स्विगी, ज़ोमैटो, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, राइट? इसके ज़रिए से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया। अगर अगर आप पूछेंगे कि भई ये यूपीआई जो ऐप्स है, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? इससे प्रॉब्लम ट्रांज़ैक्शन, यानी कि अगर आपको किसी को पैसा देना होता, अगर पहले के ज़माने जब जब ये ऐप्स नहीं थी, तो अगर आप देखेंगे जब पैसे किस तरीके से ट्रांज़ैक्शन होते थे। आपको कंपल्सरी बैंक को जाना पड़ता था, आपको लाइन में ठहरना पड़ता था, आपको कोई पेपर पे लिखना पड़ता था कि ये अकाउंट नंबर है, ये नाम है, इनको मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। लेकिन अब वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझिए कि बैंक में कुछ सर्वर इश्यू आ गया या फिर बैंक हॉलिडे हो गया, तो उस वक़्त आप क्या कर सकते थे? ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते, आप किसी को पैसे नहीं भिजा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, रात के 12 बजे भी आप किसी को भी पैसे भिजा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो चुका है? ये एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व किया गया। किसने सॉल्व किया? प्रोग्रामर्स ने, कोडर्स ने, डेवलपर्स ने। तो इसी तरीके से जैसे-जैसे मार्केट चेंज होती जाएँगी, रेवोल्यूशन आते जाएगा, तरीके के डिफरेंट-डिफरेंट आप देखेंगे कि ऐप्स आ रहे हैं मार्केट में, और ये कौन डेवलप कर रहा है? ये प्रोग्रामर्स। तो जब तक इंटरनेट रहेगा, जब तक टेक्नोलॉजी रहेंगी, तब तक प्रोग्रामर्स की डिमांड रहेंगी। तो प्रोग्रामिंग जो करियर है, वो बहुत ही अच्छा करियर है, क्योंकि जब तक मार्केट में डिमांड है, यानी कि जब तक लोग इंटरनेट, टेक्नोलॉजीज़, ये जो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, तब तक प्रोग्रामर्स की डिमांड रहेगी। चाहे वो नॉर्मल एप्लीकेशन हो, चाहे वो एआई एप्लीकेशंस हो। कौन बना रहा है इसको? इसको प्रोग्रामर्स ही बना रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामर कौन है, ये क्या करते हैं। तो ये बेसिकली कोड लिखते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन होती है, सॉफ्टवेयर्स होती है, वहाँ पे प्रोग्राम्स बनाते हैं। उसके ज़रिए से जो आईटी, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, वो सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रोग्रामिंग कहाँ-कहाँ पे ये यूज़ होती है? तो प्रोग्रामिंग सिर्फ़ एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट में यूज़ नहीं होती है कि हम समझते हैं कि सिर्फ़ डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, नहीं। इसके अलावा टेस्टिंग होता है, जो सॉफ्टवेयर जो बनता है उसको टेस्ट किया जाता है, उसमें भी यूज़ होती है। अगर अगर आपके सॉफ्टवेयर में कुछ ऑटोमेशन काम कराना है, तो उसके लिए भी कोड यूज़ होता है। अगर आपको कुछ मॉनिटरिंग करना है, आपके रिज़ल्ट्स निकालना है, एनालिटिक्स निकालना है, तो उसके लिए भी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। अगर आपको सिक्योर करना है, यानी साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, वहाँ पे भी प्रोग्रामिंग यूज़ करती है। अब तो एआई एप्लीकेशंस आ रही हैं, डेटा साइंस आ रहा है, तो वहाँ पे भी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे जो क्लाउड भी है आपका, ओके। ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं, जहाँ पे प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, क्वेश्चन्स आ रहे हैं आपके माइंड में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और पाइथन इंस्टॉलेशन को देखेंगे, पाइथन को समझेंगे और पाइथन में कोड लिखना भी शुरू करेंगे। ओके? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लेलिस्ट को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू ऑल।